जब आकर के गोपियां देखी तो एक भी वस्त्र नहीं है। बोली कि अरे हमारे वस्त्र कहाँ चली गई भाई, अभी तो यहाँ कोई नहीं था। बोली कि देखो तो जब उनका नजर पड़ा तो क्या देखते हैं कि कदम के पेड़ में उनका सारा वस्त्र टंगा हुआ। बोली कि देखो, अरे बहनों देखो वो हमारे वस्त्र दिख रहे हैं, वो लाल कलर का मेरा है, वो पीला मेरा है, नीला मेरा है। बोली कि किसने टांगा भाई, ये छिप के बैठा था, नजर पड़ गया गोपियों का। बोले कि अरे देखो वो नंद का लाल बैठा है कन्हैया। बोले कि अरे कन्हैया ये क्या कर रही हो तुम, हमारे वस्त्रों को दे दो। बोले कि अरे ले लो, हम तुम्हारे वस्त्र देने के लिए तैयार है, एक एक से आओ अपने वस्त्रों को ले जाओ। बोले कि कन्हैया हम तुम्हारे पास कैसे आएंगे। बोले कि अरे जैसे यमुना जी में गई हो उसी प्रकार से निकल के आ जाओ। बोली कि नहीं कन्हैया वो बात नहीं है। बोली कि क्या बात है फिर। बोली कि हम बेवस्त्र हैं, हमारे शरीर में कोई वस्त्र ही नहीं है। बोली कि अरे अच्छा तुम ये बताओ, तुम यमुना जी में गई। बोली कि हाँ, तुमको किसी ने देखा। बोली कि नहीं, जब हम वस्त्र बेवस्त्र के खींचे हमको किसी ने नहीं देखा कन्हैया। बोली कि झूठ बोल रही हो। बोली कि नहीं, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते, किसी ने नहीं देखा। बोले कि अच्छा तुम ये बताओ, यहाँ के जड़ चेतन पशु पक्षियों ने देखा नहीं देखा। बोले वो तो देखी। फिर ये चंद्रमा सूरज आपको देखे नहीं देखे। बोले कि ये तो थे। फिर बोलती हो कि हमको किसी ने नहीं देखा। अरे जब ये देख लिए तो मैं होता कौन हूँ। अरे चंद्रमा ने देखा, सूरज ने देखा, वृक्षों ने देखा, अरे जल में रहने वाले मछलियां ने देखा। आप ले जाओ। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्रों को नहीं दिया और ठंड के मारे कांप रही थी। यमुना जी का ठंड बड़ा ठंडा जल जब कपने लगी तो धीरे धीरे एक एक गोपियां आती जाती नीचे सिर करके गोविंद उनके वस्त्रों को देते जाते। इसी प्रकार से सारे गोपियों ने को भगवान ने वस्त्र दे दिया, भगवान ने शिक्षा दिया, ज्ञान दिया। कहने लगे कि हे गोपियों, कभी भी बेवस्त्र नदी में नाले में स्नान नहीं करना चाहिए, पाप है। बोले कि कन्हैया अब हम कभी नहीं करेंगे। जाओ मैं तुमको वरदान देता हूं कि जैसे हेमंत शरद ऋतु आएगा मैं आपके सारे मनोकामनाओं को सिद्ध करूंगा। भगवान ने तत्काल वरदान दे दिया कि जिस कात्यायनी की तुमने पूजा की है तुम्हारे पूजा सफल हो जाएगा। इस प्रकार से सब चले गई। तो अब एक टोली की नहीं है। आप ये बताओ कि आपके बाजार में कितने मोहल्ले होंगे? बहुत से मोहल्ले हैं। सभी मोहल्ले में आपका सहेली होंगी तो कभी कभी मिलती होंगी। आप कभी बाजार में, कभी नदी में, कुआं में ऐसे मिलती होंगी 10 दिन, 15 दिन, महीने में। उसी प्रकार से मेरे कन्हैया सारे टोलों में राउंड लगाते थे वो और कुछ ना कुछ नटखट करते थे। किसी के कपड़े को पकड़ करके खींचना, किसी पानी जा रही है तो घड़े को फोड़ देना, किसी के पत्र को पकड़ना। इस प्रकार से उसका नाटक था। तो उसी टोली में एक सहेली मिल गई तो कह रहे सखी सुनो तो। बोले क्या है? बोली कि जानती हो। बोले कि क्या हुआ भाई जल्दी बता।
बोली कि अरे वो जो नंद का लाला है ना, मैं एक दिन जब पनिया के लिए गई तो मेरे साथ क्या किया मालूम है? कैसे जाऊं जल जमुना भरने को, कैसे जमुना भरने को, कैसे जाऊं जल जमुना भरने को, कैसे जाऊं जल जमुना भरने को, घर भरी मोर डाली अकेली मोहे पत्थर मेरे को मार रहा था। बोले कि अरे तेरे को पत्थर चढ़ाया? बोले कि हाँ। इस प्रकार से अपने सहेली से और दूसरी सहेली जब मिलती है तो वो बता रही है, फिर दूसरी टोली की सहेलियां जब मिल गई तो वो भी यहाँ पर चर्चा होती तो कहती कि अरे तुम्हें तो पत्थर ही चढ़ाई है, मेरे साथ जो हुआ तुम सुनोगी ना तो सोचती रह जाओगी। अरे क्या हुआ तुम भी बताओ। चतगुड़िया खेलत मारत पनिया, चतगुड़िया खेलत मारत पनिया, तो जो दूसरे सखी के साथ में जो कन्हैया ने किया, अब वो बता रहे कि अरे सुनो तो। बोले कि क्या हुआ? अरे जब मैं स्नान करने के लिए गई थी तो मैं अपने वस्त्रों को किनारे में रख दिया। अरे वो नंद का लाला आया और मेरे सारे चुनरियों को, सारे वस्त्रों को जल में गीला कर दिया। मेरे साथ ये नौटंकी किया उसका नहीं याद है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, ऐसी सुंदर बाल लीला देखने के लिए ब्रह्मा आकाश मंडल में देख रहे हैं, भगवान शंकर आकाश मंडल में देख रहे हैं, सारे संपूर्ण आकाश मंडल और विमान से जो है और हर गया सारे देव पत्नी देवता और मेरे गोविंद के सुंदर बाल लीला का और दर्शन जो है और कर रही है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, फिर एक दूसरी सहेली मिली। बोले कि अरे सखी तुम नहीं जानती, मेरे साथ ही वो नंद का लाला किया है। अरे क्या किया है? अब वो दूसरी सखी बताइए। मेरे दाहिने धर चीर चुरा के, मेरे दाहिने धर चीर चुरा के, मेरे दाहिने धर चीर चुरा के, हमने घर
और जो भगवान ने यमुना में जो सारे पत्थरों को उठा लिया था गोपियों का, उसमें एक गोपी उसमें टोली में थी। कहने लगी भी अरे सखी